नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 10th की साइंस, और उसमें भी हम आज बायोलॉजी पार्ट देखने वाले हैं। और बायोलॉजी में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि हमने जो है न्यूट्रिशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है और सर्कुलेशन, और इसके साथ ही हमने रेस्पिरेशन पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास लास्ट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन को। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन की बात हो रही है तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को, कौन से वेस्ट को? नाइट्रोजिनस वेस्ट को, नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करेगा? बॉडी से आउट करेगा। ठीक है, बॉडी से क्या करेगा? आउट करेगा, एग्जिट करेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। पहले हम देखेंगे कि एनिमल्स में किस तरीके का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, और एनिमल की भी बात करूं तो हम एक्सक्रीशन देखेंगे ह्यूमंस में। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे कि प्लांट्स में भी किस तरीके का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन से। तो टॉपिक का नाम है हमारा ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो मिलके काम करेंगे और एक्सक्रीशन को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है हमारे पास किडनी। कौन सा पार्ट है? किडनी। ठीक है, और ये क्या होता है? ये पेयर्ड होती है, मतलब दो होती है एक साथ। किडनी के बाद फिर आता है हमारा यूरेटर। ठीक है, यूरेटर के साथ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर एक होता है। ठीक है, यूरेटर क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, क्योंकि किडनी दो है तो यूरेटर भी कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एक, और यूरेथ्रा क्या होता है? एक तरीके से जो एग्जिट पॉइंट है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं। ये हो गए पेयर ऑफ किडनीज। देखिए, ये हमारा ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम पार्ट्स की बात करेंगे तो ये क्या है? ये हमारे पास है किडनी। कौन सा पार्ट है? किडनी। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी है हमारे पास किडनी। ठीक है, अब हमें दो ट्यूब्स दिख रही है, एक है ब्लू कलर की और एक हमारे पास रेड कलर की। इसका नाम जो ब्लू कलर की है इसको बोलते हैं हम वीना केवा। कौन सा है? वीना केवा। ठीक है, और जो रेड कलर में है इसको बोलते हैं हम ऑर्टा। क्या नाम देते हैं इसको? ऑर्टा। ठीक है, इनमें होता क्या है? एक्चुअल में इनमें ब्लड फ्लो करता है। कौन सा ब्लड? इसमें होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
O2 कंटेंट, ये CO2 कंटेंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कौन से टॉपिक में, सर्कुलेटरी सिस्टम वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये क्या है, प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, ये क्या है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। दोनों की क्या है, इसमें किडनी में ओपनिंग है, इस लेफ्ट वाली में भी और राइट वाली में भी। अब आगे बात करते हैं, किडनी से बाहर ट्यूब्स जा रहे हैं, दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहे हैं, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है हमारे पास यूरेटर। क्या नाम है, यूरेटर, ठीक है। और ये किस चीज में कनेक्ट है, ये हमारे कनेक्ट है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम पेशाब की थैली भी बोलते हैं। ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या है, आउट करेगा। और एक पार्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ये आगे मेरे पास यूरेथ्रा, ठीक है। और ये है इसकी ओपनिंग, तो इसको बोलेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। ये रहा, क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये मेरे पास दोनों किडनीज है और ये मेरे पास क्या है, ट्यूब्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, जिनको हम वीना केवा और ओर्टा बोलते हैं, ठीक है। और इन किडनीज में से क्या है, पाइप लाइक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आ रही है बाहर, जो नाइट्रोजिनस बेस को कलेक्ट करके कहां पे लाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में। इन डक्ट को क्या बोलते हैं हम, यूरेटर बोलते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू क्या है, इसको जो नाइट्रोजिनस बेस्ड है उसको क्या कर देगा, बॉडी से एग्जिट कर देगा। अब हम देखेंगे कि किडनी के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो फिल्टर का काम करती है, ठीक है। तो मैं एक चीज बता दूं, किडनी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक एडल्ट में, एक ह्यूमन में, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन में, तो उसमें अगर एक किडनी की बात हो रही है तो उसमें कितने नेफ्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एक किडनी की बात हो रही है तो इसमें लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने, मिलियंस ऑफ, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं किडनीज में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती है, डक्ट्स होती है, जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, और वो कलेक्ट होके सारे नेफ्रॉन्स के क्या है, नाइट्रोजनस बेस कलेक्ट होके किस में आते हैं, हमारे इस यूरेटर में आते हैं। और यूरेटर कहां पे पास कर देता है, इसे इकट्ठा कर देता है यूरिनरी ब्लैडर के पास। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो ये आउट कर देता है उसे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे हमारे नेफ्रॉन्स की। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्लियर है। इसका डायग्राम देखेंगे। देखिए, अब मैंने बात की है, ये क्या है, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से क्या है, खाली है, तो इसको बोलते हैं हम डक्ट। अब इसके अलग अलग पार्ट्स है और अलग अलग ही इनका सबका काम है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो आर्टरीज होती है वो ऐसे गुच्छा सा बनाती है, यहाँ पे बंच, ठीक है। और इसमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है किस चीज का, नाइट्रोजनस वेस्ट का, जो कि हमारे ब्लड में घुला हुआ है, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं हम एफरेंट। क्या नाम देते हैं इसको, एफरेंट, ठीक है। इस पार्ट को नाम देते हैं हम ईफ्रेंट, ईफ्रेंट, क्लियर है। इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, इसको बोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम है इसका, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हमको दिख रही है इसका नाम है हमारे पास बोमेन कैप्सूल। और ये जो बंच ऑफ आर्टरीज हमको दिख रही है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हमारे पास ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इसमें क्योंकि क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन,
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ये रहा। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से होगा क्या, यहाँ पे जो सब्सटेंस है नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, एंटर कर जाएंगे इस बाउमैन कैप्सूल में, इस तरीके से अंदर पहुंच गए। अब ये डक्ट जो है, डक्ट क्या है, अंदर से खाली है, तो इस सब्सटेंस को क्या है आगे की तरफ पुश करेगी इस तरीके से, ये रहा। ठीक है, तो ये डक्ट क्या है, इस पूरी स्ट्रक्चर को, ये जो कर्व स्ट्रक्चर हमको दिख रही है इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। इसका नाम है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, यहां से लेके और यहां तक। क्लियर है? अब इसके नाम क्या, एक ये क्या है नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको बोल देंगे हम डिसेंडिंग। ये क्या है यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोल देंगे हम असेंडिंग, इस तरीके से। ये है डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग। क्लियर है? और यहाँ पे ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को कहां तक पास कराएगी, इस कलेक्टिंग डक्ट तक पास कराएगी। ये कॉमन डक्ट है जिसमें अलग अलग दोनों तरफ क्या है, ये नेफ्रॉन्स कनेक्टेड है, और ये सारी स्ट्रक्चर्स को जितना भी इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको कलेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम होगा हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? अब दूसरी चीज, कई बार क्या होता है जब फिल्ट्रेशन होती है तो बहुत सारी काम की चीजें भी फिल्टर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है होल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, तो उनसे क्या है जो काम के न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या है इस डक्ट के अंदर चले जाते हैं, जो काम के नहीं है जो वेस्ट है वो भी क्या है इस डक्ट के अंदर चले जाते हैं। तो एक चांस इनको और मिलता है कि ये क्या करेंगे, इसको रीएब्सॉर्ब कर ले दोबारा से, इस तरीके से। ये इस डक्ट को क्या है दोनों तरफ से इस तरीके से, ये रहा। ठीक है, तो इसने क्या है जो आर्टरीज और वेन्स है इसने इस पूरी डक्ट को क्या है दोनों तरफ से घेर रखा है। अब इसमें होगा क्या एक्चुअल में, इसमें होगा कि अगर कोई चीज एक्स्ट्रा चली गई है तो वो क्या हो जाएगी, वो इसमें अंदर दोबारा से रीएब्सॉर्ब हो जाएगी, ब्लड में क्या हो जाएगी, रीएब्सॉर्ब। तो यहां पे एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं रीएब्सॉर्प्शन। क्या नाम देंगे इसको, रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है, जो भी हमारी काम की चीज इसमें डक्ट में चली गई है तो वो क्या है दोबारा से ब्लड वेन्स में क्या है रीएब्सॉर्ब हो जाएगी। अगर कोई चीज इसमें बची हुई है ब्लड में जो कि वेस्ट है तो वो क्या है यहां पे दोबारा से सीक्रेट हो जाएगी अंदर, इस तरीके से। ये रहा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सीक्रेशन। ठीक है जी, सीक्रेशन। ठीक है, अगर कोई काम की चीज है तो ब्लड में दोबारा से घुल जाएगी, अगर ब्लड में कोई वेस्ट चीज है तो वो दोबारा से क्या है इस डक्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन दोबारा हो रहा है। अब जो भी मटेरियल है, जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है इस डक्ट के थ्रू कहां पे जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहां पे जाएगी, मिलेगी, हमने लास्ट स्ट्रक्चर देखी थी, ये जो पिंक में दिख रही है इसको बोलते हैं हम यूरेटर। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है यहां से आई, अलग अलग नेफ्रॉन से आई, तो कहां पे मिल जाएंगे ये सारी स्ट्रक्चर सारी मिल जाएंगे हमारे यूरेटर से। ठीक है, और यूरेटर से मिलके कहां पे जाएंगे, यूरेटर से मिलके जाएगी यूरिनरी ब्लैडर पे। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, इसको कुछ टाइम तक स्टोर करेगा, होल्ड करेगा, और उसके बाद क्या है इसको एग्जिट आउट करा देगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर आ गई मेरे पास नेफ्रॉन की। आगे चलते हैं। अब एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम मिक्सचुरेशन। क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। ठीक है, अगर मैं मिक्सचुरेशन की बात करूं
तो एक्चुअल में ये है क्या, ये है रिमूवल ऑफ यूरिन, ठीक है जी, रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम दी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अगर हम यूरिन को क्या है बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, इट इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर किसी भी, ठीक है, डिजीज से क्या है इंजर्ड हो जाए, इंजर्ड या फिर डैमेज, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी फिल्ट्रेशन किस तरीके से करेगी, ठीक है। तो अगर हमारी किडनी क्या है डैमेज हो जाए, ठीक है, तो अच्छी तरह फिल्ट्रेशन तो हो नहीं सका, तो उस कंडीशन में हमें क्या है आर्टिफिशियल एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम हीमोडायलाइसिस, ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो उसके द्वारा हम जो भी बॉडी में जो भी हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको क्या है एक्सक्रीट आउट कर देंगे। और अगर मैं बात करूं कि किडनी की कैपेसिटी की, तो किडनी की कैपेसिटी क्या होती है 150 से लेके 200 लीटर्स, 150 से लेके 200 लीटर्स, ठीक है, ऑफ ब्लड, इतना ब्लड ये फिल्टर करते हैं डेली। डेली का मतलब 24 आवर्स, एक दिन में 150 से लेकर 200 लीटर तक ब्लड को क्या करते थे प्योर करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन करते हैं। तो अगर हमारी किडनी क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी, तो इतने अमाउंट को किस तरीके से हम फिल्टर कर पाए, तो इसके लिए एक प्रोसेस हमारे पास जिसको बोलते हैं हम हीमोडायलाइसिस। क्या नाम देते हैं, हीमोडायलाइसिस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, हमारे पास हमें पता है दो वेन्स दो होती हैं, एक होती है आर्टरी ब्लड वेसल और एक होती है वेन। आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है, वेन में इम्प्योर, इस तरीके से। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि मैं अपने आर्टरी से ब्लड की सप्लाई को बाहर निकालूं इस तरीके से, ठीक है, तो ब्लड की सप्लाई बाहर निकाली और इसको एक ऐसे मीडियम से पास कराऊंगा मैं जिस मीडियम में क्या है एक सब्सटेंस भरा है जिसे बोलेंगे डायलाइसिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इस पूरे जो येलो कलर का मुझे दिख रहा है इस सॉल्यूशन को क्या बोलता हूं मैं डायलाइसिंग सॉल्यूशन बोलूंगा। तो यहां से मुझे ब्लड को पास कराना है और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है मुझे, तो इनमें क्या होते हैं पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब झंके होते हैं छोटे छोटे इस तरीके से। तो वो इतने स्पेसिफिक होते हैं कि उससे सिर्फ नाइट्रोजनस जो वेस्ट होगा वही बाहर आएगा। नाइट्रोजनस की बात करूं मैं तो यहां पे ये पोर्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पोर्स क्या करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट को इस येलो लिक्विड में डायलाइसिंग सॉल्यूशन में क्या है मिक्स करा देंगे और ब्लड क्या है आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ब्लड आगे की तरफ मूव करता करता इस सॉल्यूशन से बाहर आएगा और हम उसे वेन्स के थ्रू क्या है दोबारा से बॉडी में एंट्री करा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्लड का फ्लो। अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे हम फ्रेश डायलाइसिंग सॉल्यूशन रखेंगे। फ्रेश का मतलब है जो प्योर है डायलाइसिंग सॉल्यूशन। उसका काम ये होगा कि यहाँ पे क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ता जाएगा तो वेस्ट क्या है इधर से आउट होगा। अगर इसमें सब्सटेंसेस की गिनती ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगा यहां से आउट हो गए, इस जो बोतल है जो अलग यूज्ड बोतल है इसमें वो कलेक्ट होता रहेगा और यहां से जो हमने फ्रेश डायलाइसिंग सॉल्यूशन रखा है वो क्या है इसमें एंट्री करता रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फिल्ट्रेशन कर सकते हैं अपने ब्लड की, ठीक है। और ये कब करेंगे जब हमारी किडनी वर्क करना बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास हीमोडायलाइसिस या फिर आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन। आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा टॉपिक कंप्लीट। अब देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये रहा, ठीक है। तो
अब एक्सक्रीशन की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होता है हमारा स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा ही क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सब्सटेंसेस को क्या है बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो होगी स्टोमेटा, जिसके थ्रू वो क्या है नाइट्रोजिनस वेस्ट हो या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसकी बॉडी में, उसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे बॉडी से। सेकंड आता है लीव। ठीक है, तो लीव की अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या है, जो भी सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो प्लांट क्या करेगा, उनको लीव के अंदर स्टोर कर देगा। इस तरीके से स्टोर हो गया सारा वेस्ट, और फिर इस लीफ को क्या है अपने प्लांट से क्या कर देगा, डिटैच कर देगा, अलग कर देगा, टूट के ये गिर जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन करने का इन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमने देखे होंगे गम्स बनते हैं या रेजिन्स बनते हैं। ठीक है, गम्स और रेजिन्स क्या होते हैं कि हमने जो भी ट्री देखे होंगे तो उनमें क्या है, लिक्विड्स होते हैं, कई बार लिक्विड्स होते हैं, और लिक्विड्स में भी हम जो स्टिकी सब्सटेंस की बात करें, स्टिकी सब्सटेंस। ठीक है, तो जो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं उसकी फॉर्म में प्लांट्स क्या है अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर रिमूव कर देते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे पास जिनसे क्या है हमें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का पता चलता है कि वो एक्सक्रीशन किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो अब ये होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। एक बार रिव्यू करते हैं हम। ठीक है, 4 प्रोसेस थे हमारे पास। एक था न्यूट्रिशन, एक था हमारे पास रेस्पिरेशन, एक था सर्कुलेशन जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं, और लास्ट था हमारे पास एक्सक्रीशन। क्लियर है? अब एक्चुअल में हुआ क्या, न्यूट्रिशन में क्या है, न्यूट्रिएंट्स आई बॉडी में। ठीक है, एब्जॉर्ब हुए कहां पे, ब्लड में। जब ब्लड में वो एब्जॉर्ब हुए तो हर सेल्स के पास पहुंच गए। अब सेल्स ने क्या करा, रेस्पिरेशन किया। ठीक है, मतलब बॉडी ने रेस्पिरेशन किया और बॉडी ने क्या है ऑक्सीजन गैस को क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, अंदर ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन उस सेल्स तक पहुंचेगी किसके द्वारा, इस ब्लड के द्वारा। ठीक है, अब ये है हमारे पास सेल, इस सेल को ब्लड ने क्या पहुंचा दिया, फूड। इस सेल ने ब्लड के द्वारा क्या पहुंचा दिया, ऑक्सीजन। 2 चीज पहुंचा दी। अब इस सेल का काम है कि इसको यूज करके जो बेकार चीजें हैं उसको बाहर कर देगी, और जो काम की चीजें उससे क्या बना लेगी, एनर्जी बना लेगी। ये हमारे पास है एनर्जी, इसको बोलते हैं एटीपी। ठीक है, करेंसी, ये एनर्जी की करेंसी होती है एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कि एडिनोसिन ग्रुप के पास 3 फॉस्फेट अटैच्ड है। ठीक है, अब ये जो भी बॉडी हमारी फंक्शन करेगी तो उसमें क्या है, एटीपी यूज होगा, एनर्जी यूज होगा। उसे यूज होने के बाद जो भी चीजें बची हैं, ठीक है, अब वो क्या है बाहर जाएगी, एक्सक्रीशन होगा, बाहर जाएगी, मतलब कि बॉडी से रिमूव होगी जो भी वेस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसको ब्लड को जो काम करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम करवा रहा है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा काम करवाता है असली में हार्ट। ठीक है, पंप करता है ब्लड को। तो ब्लड ही मेन कंपोनेंट है जो फूड पहुंचाएगा सेल्स तक, जो गैसेस को पहुंचाएगा सेल्स तक, और उसके बाद जो वेस्ट बचेगा उसको भी बॉडी से बाहर निकलवाने का काम कौन करेगा, हमारा ब्लड ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा रिव्यू। इसी के साथ चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।